लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टॉपिक को कंप्लीट किया था और अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर मेनली वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। वही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स के अंदर दो तरह के वास्कुलर टिश्यू होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड फ्लोएम के थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक एक करके हम देखेंगे कि जाइलम के थ्रू वाटर को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कौन कौन से फोर्सेस वहां पे एक्ट होते हैं, देन हम फ्लोएम कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम एक ट्री बनाते हैं, इस तरह से अगर एक ट्री बना तो हम हमेशा रूट्स को वाटर देते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर हम वाटर देते हैं। और नीड कहाँ पे होती है? इधर लीव्स के अंदर नीड होती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस भी वही होता है। और दूसरा वाटर का लॉस थ्रू स्टोमेटल पोर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से कंटिन्यू वाटर का लॉस भी यहाँ से होता है। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है इस रूट से, इस सॉइल से इस टॉप तक। किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो चीज हम समझते हैं कि सबसे पहले दिस इज रूट हेयर एंड देन दिस इज रूट, देन यहाँ से स्टेम है एंड यहाँ पे लीव्स को मान लो इसको जरूरत है। तो देखो सबसे पहले रूट हेयर के अंदर वाटर आएगा थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सॉइल से वाटर जो है वो आएगा कहाँ पे? रूट हेयर्स में। एंड देन रूट हेयर से वाटर जो है वो एंटर करेगा रूट्स के अंदर, रूट्स से आएगा इस स्टेम में एंड देन स्टेम से इस लीफ में। तो ये तो इजीली हमने बता दिया कि सॉइल से रूट हेयर में आया, रूट हेयर से रूट में, देन स्टेम में एंड देन लीव्स में। लेकिन बात आती है कि आखिर कौन कौन से फोर्सेज हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वाटर जो है इस नीचे से ऊपर की तरफ जा सके, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। नीचे से कोई वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना जो है टफ है। तो देखो ये कंटिन्यूअस चेन बना होता है। कैसे? बिकॉज अगर हमारे इस प्लांट्स के अंदर क्या है, जाइलम का पूरा एक पाइप है जिस पाइप के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। तो मैं एक पूरा चेन बनाती हूँ इसका। इस तरह से हमारे जाइलम के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर जाइलम का एक पूरा पाइप बना हुआ है और इसी पाइप के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का इस तरह से। तो ये मैंने पाइप बना दिया। अब इस पाइप में वाटर कैसे जाता है वो एक बार देख लो। ऊपर से ये पूरा एक चेन है, इस तरह से पूरा एक चेन है, ऐसा एक चेन बना हुआ है। कौन कौन सा चेन है वो देख लो। यहाँ पे लीव्स में वाटर की जरूरत है, तो लीव्स के अंदर या तो वाटर यूज कर लिया गया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, या तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ये प्लांट से यूज हो गया। तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस बनी, ये वाटर जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस बनी। तो ये चेन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? बिकॉज नीचे से तो एब्जॉर्ब किया जा रहा है और जरूरत ऊपर की तरफ है और चेन यहाँ पे बन रहा है। तो नीचे से प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली जो ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। एक तरह से आप ट्रांसपिरेशन पुल भी कह सकते हो, बिकॉज वाटर का लॉस जो यहाँ पे हो रहा है, तो इधर लॉस हो रहा है तो ये डिमांड करेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। अब नीचे से प्रेशर लग रहा है, एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ लग रहा है और ऊपर नीड है, ऊपर से खिंचाव हो रहा है। तो इस तरह से वाटर जो है वो मूव करेगा। और उसके साथ साथ दो फोर्स एक्ट होते हैं, दैट इज कोहेजन एडहेजन फोर्स। कोहेजन एडहेजन फोर्स भी एक्ट होते हैं।
कोहेजन दैट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स का चेन जो है इसको कोहेजन फोर्स कहते हैं। एंड एडहेजन दैट मीन्स कि जाइलम के वॉल के साथ जो वाटर ड्रॉपलेट अटैच होता है, दिस इज एडहेजन फोर्स। ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं ये कोहेजन फोर्स के थ्रू अटैच्ड हैं। अगर ये कहीं से भी टूटेगा तो वापस से पूरा चेन बनाना पड़ेगा, इसलिए ये चेन जो है कंपल्सरी है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अटैचमेंट है दिस इज कोहेजन फोर्स। एंड वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम के वॉल के साथ जो अटैचमेंट है, सहारा जो मिल रहा है जिसके थ्रू वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज एडहेजन फोर्स। तो ये दोनों फोर्स भी एक्ट करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। एक बार वापस देखो, हमने वाटर दिया सॉइल के अंदर, सॉइल से वाटर जो है वो रूट के अंदर जाएगा, रूट हेयर के अंदर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रूट हेयर के अंदर वाटर जो है वो जाएगा। अब इधर तो वाटर ज्यादा है और रूट में कम है, तो वाटर किधर मूव करेगा, ज्यादा से कम की तरफ, यानी रूट हेयर से रूट की तरफ मूव करेगा। अब हमने देखा कि जाइलम का पूरा एक चेन बना हुआ है प्लांट के अंदर, जिसमें जाइलम का जो ट्रैकेट्स और वेसल्स दो टाइप होता है सेल का, उसका पूरा चेन होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर में वही हेल्प करता है। तो ये पूरा चेन बना हुआ रहता है। तो वाटर जो है वो रूट हेयर से रूट में गया। अब ऊपर से डिमांड बढ़ रहा है बिकॉज कि वाटर यूज किया जा रहा है आइदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। ऊपर डिमांड बढ़ रहा है, नीचे सप्लाई ज्यादा है, तो वाटर नीचे से पुश होगा ऊपर से पुल होगा, नीचे से धक्का लग रहा है ऊपर से खींच रहा है, इस तरह से। तो एक तो ये हेल्प करेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। सेकेंड, जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं जिनको कि कोहेजन फोर्स कहा जाता है, वो पूरा एक चेन बना के रखता है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो जाइलम के वॉल के साथ अटैच सहारा लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, दैट इज एडहेजन फोर्स। तो इस तरह से जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रूट हेयर में गया, देन रूट्स में, देन स्टेम में एंड देन लीव्स में। जहां ऑस्मोसिस के प्रोसेस से रूट हेयर में आया, उसके बाद कोहेजन और एडहेजन दो फोर्स एक्ट होते हैं। कोहेजन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स को एक साथ अटैच करके रखते हैं, एडहेजन जो है जाइलम के वॉल के साथ उसको अटैच करके रखता है। फाइनली इस तरह से वाटर जो है वो लीव्स के अंदर चला गया। अब इस पूरे प्रोसेस में आप एक चीज देखो कि वाटर जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट जो है जाइलम में दैट इज यूनी डायरेक्शनल। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम में कैसा होता है, तो दैट इज यूनी डायरेक्शनल। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के थ्रू फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखो, अगर ये प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स के अंदर। लेकिन जरूरत तो वहां भी होती है जो कि नॉन ग्रीन पार्ट है, रूट है, सब जगह जरूरत होती है। तो वाटर किस तरह से, फूड किस तरह से पूरे प्लांट में जाएगा वो चीज देखो कि अगर यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, लीफ यहाँ है और फूड की जरूरत यहाँ है, अगर इस सारे ब्रांचेस हैं, यहाँ फूड बना, जरूरत यहाँ भी हुई, तो देखो किसी भी डायरेक्शन में समटाइम्स अपवर्ड जा रहा है फूड, समटाइम्स डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कह सकते हो। फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम के थ्रू बाई डायरेक्शनल होता है और किसी तरफ भी, समटाइम्स ऊपर समटाइम्स नीचे, बिकॉज कि फूड की नीड तो प्लांट के हर पार्ट को है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है, लीव्स के अंदर होता है। तो इस ग्रीन पार्ट से पूरे नॉन ग्रीन पार्ट को भी, इस ग्रीन पार्ट से पूरे नॉन ग्रीन पार्ट को भी इस तरह से फूड सप्लाई किया जाएगा और ऐसे फ्लोएम के थ्रू फूड जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जाइलम के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है दैट इज यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट है दैट इज बाई डायरेक्शनल।